Question here is a writ issued to secure the release of a person found to be detained illegally is. इसका मतलब क्वेश्चन में लिखा है ऐसे कौन से रिट्स हैं जो इशू किए जाते हैं एक पर्सन को इलीगली डिटेन करने से अगर हमें रिलीज करना है, मतलब वो इलीगली डिटेन ना किया जाए, इसके लिए कौन से रिट्स इशू किए जाते हैं। सबसे पहले रिट्स का मतलब होता है कि लीगल ऑर्डर। ये लीगल ऑर्डर कौन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है या फिर हाई कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ये लीगल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के को पावर देती है कि वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन को किसी इंडिविजुअल को रोक सके कोई गलत काम करने से या फिर कोई काम करने के लिए मजबूर कर सके। ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। अच्छा, ये कौन कौन सी पावर्स होती हैं? ये होती है मैंडेमस, सबसे पहला मैंडेमस, हीबियस कॉर्पस, सर्टिलरी, प्रोहिबिशन। अच्छा, कितने रिट्स इशू किए जा सकते हैं? 5। तो पांचवा कौन सा है? पांचवे का नाम है क्यू वारंटो। अच्छा, सबसे पहले मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड का मतलब कोई भी हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या इंफीरियर कोर्ट को क्या कर सकती है? ऑर्डर दे सकती है। क्या ऑर्डर दे सकती है? कि देखिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी देखा था कि ऑक्सीजन टैंक को अगर हमें हॉस्पिटल्स तक पहुंचाना था तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्द से जल्द, या फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाइए। ठीक है, ये जब ऑर्डर देती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी इंफीरियर कोर्ट को, तो उसे हम बोलते हैं मैंडेमस। सेकंड है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्सन को इलीगली डिटेन्ड कर देते हैं, जो कि पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर है इलीगली डिटेन कर दे। इलीगली डिटेंशन मतलब क्या होता है कि सपोज एक पर्सन है, उसे पुलिस पकड़ के ले गई और जेल में बंद कर दिया बिना वारंट के, बिना रीजन के, कोई प्रूफ भी नहीं है फिर भी बंद करके रखा हुआ है और उसे लंबे समय तक टॉर्चर किया। ये सब जो इश्यूज होते हैं ये सब आते हैं हीबियस कॉर्पस में। हीबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलती है कि वी वांट द बॉडी ऑफ अ पर्सन, मतलब आप जो पर्सन को डिटेन करके लेके गए हैं उसकी बॉडी हाजिर कीजिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हीबियस कॉर्पस। इससे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इलीगल डिटेंशन को रोक सकती है। उसके बाद है सर्टिलरी और प्रोहिबिशन। ये दोनों का मतलब एक है, सिर्फ एक डिफरेंस है। सर्टिलरी और प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो हायर कोर्ट होती है, हायर कोर्ट बोल रही हूँ, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को क्या करती है? ऑर्डर कर सकती है कि किसी काम को रोक दिया जाए जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इस काम को रोक दिया जाए, ऐसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? बोल सकती है। पर दोनों में फर्क क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि देखिए आपके जुरिडिक्शन में ये चीज़ नहीं आती है, जो आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब जो प्रोसेस में चल रहा है उसको आप हमारे हवाले कर दीजिए या फिर उसे रोक दीजिए। और सर्टिलरी का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी कोई हाई कोर्ट डिसीजन ले चुका है। सर्टिलरी का मतलब क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, उस डिसीजन को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्वैश कर दिया। क्वैश मतलब डिलीट कर दिया। क्यों? जुडिशियल रिव्यू जब इसका किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो ये इनवैलिड पाया गया। ठीक है, इसलिए सर्टिलरी और प्रोहिबिशन एक ही तरीके हैं। मतलब हायर कोर्ट क्या करती है? इंफीरियर कोर्ट को ऑर्डर देती है कि आप क्या करें, जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं जो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं है उसको रोक दें। उसके बाद जो लास्ट है क्यू वारंटो क्यू वारंटो कहता है कि इसमें कोई भी कोई भी हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को पूछ सकती है कि आप किस हक से ये एक पोजीशन को आप क्या कर किए हैं, होल्ड करके रखा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पोजीशन पे बैठने के लिए जो एज है, किसी पोजीशन के लिए जो एज है वो 62 ईयर्स है और उस पे जो पर्सन बैठा है वो 65 ईयर्स का है, तो इन हायर कोर्ट उस इंस्टीट्यूशन को बोल सकती है कि इसे हटाओ, ये इसकी सीट वैकेंट करो और वैलिड पर्सन को क्या करो, उस पे प्लेस करो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फिर डेफिनेटली हमें आंसर पता चल गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीबियस कॉर्पस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीबियस कॉर्पस, बिकॉज हीबियस कॉर्पस का ही मतलब होता है इनवैलिड डिटेंशन को क्या करना, रोकना, टू स्टॉप द इनवैलिड डिटेंशन।